जय हिंद दोस्तों। और हम लोग ने शुरू किया था क्लास 9 का फिज़िक्स। और क्लास 9 के फिज़िक्स में हम लोग का ये आज 5th क्लास है। और इसमें हम लोगों ने अब तक क्या क्या जाना है। सबसे पहले हमने जाना मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने जाना इसी में कि मोशन में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। और फिर इसी में हमने जाना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर इसी में हमने जाना कि डिस्टेंस क्या होता है। और फिर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने इसी में देखा स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। फिर हमने इसमें जाना कि एवरेज स्पीड क्या होता है। इन सभी बातों को हमने कवर कर लिया है और इस पर कुछ कुछ जो क्वेश्चंस थे उनको भी हमने कवर किया है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग मिक्स्ड न्यूमेरिकल करेंगे पूरे मोशन चैप्टर का, ठीक है। तो आज जो हम लोग का ये क्लास है इसमें हमें क्या क्या देखना है, हमें सबसे पहले समझना है। हमने चूँकि स्पीड के बारे में बात ऑलरेडी कर लिया है, तो अब हम आज के क्लासेस में समझने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। देखो, वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम डिस्टेंस को डिस्टेंस बोल रहे हैं, अगर हम स्पीड को किसी भी अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन में अगर हम बोलने लगें स्पीड के साथ, मतलब अगर डायरेक्शन जुड़ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। मतलब हम वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करके चलते हैं कि स्पीड अगर हम लोग कह रहे हैं, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं और इसको अगर हम बस क्या दे दें, डायरेक्शन। तो स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या, वेलोसिटी। तो स्पीड एक गिवन डायरेक्शन में अगर है तो वो चीज़ क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। अब देखो, आप पूछोगे कि ये डायरेक्शन का क्या स्कोप है, मतलब डायरेक्शन क्यों ही लिखना है, या अगर हम डायरेक्शन लिख देंगे स्पीड में तो क्या बदल जाएगा, ठीक है। इस बात को हम थोड़ी सी गहराई से समझते हैं। इसके पहले जब मैंने आपको डिस्टेंस समझाया और डिस्प्लेसमेंट समझाया, आप देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब हम फ़र्क देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ये विदाउट डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक डायरेक्शन के साथ होता है। अच्छा, इसको हम समझते हैं कि देखो क्यों डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, ठीक है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर मान के चलो तुम आते हो, जैसे मेरे घर तुम आना चाहते हो, ठीक, और मैंने कहा कि जहानाबाद स्टेशन से मेरा घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि देखो ये जहानाबाद स्टेशन है, ये मान लो जहानाबाद स्टेशन है, और मैं ऐसा कहता हूँ कि जहानाबाद स्टेशन से मेरा जो घर है वो है 5 किलोमीटर की दूरी पर, और मैंने बस तुमको इतना ही बताया कि जहानाबाद स्टेशन से मेरा घर 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो तुम बताओ क्या कि अगर जहानाबाद स्टेशन आ जाओगे तो क्या बस इतना डाटा से, 5 किलोमीटर की दूरी के डाटा से क्या तुम मेरे घर पे पहुंच जाओगे? सोच के देखो खुद से कि अगर मैं तुम्हें बस इतना बोलूं कि मेरा घर जहानाबाद स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो क्या तुम पहुँच जाओगे? तो तुम बोलोगे, तुम सोच के देखो खुद से ही कि अगर जहानाबाद स्टेशन से मेरा घर 5 किलोमीटर दूरी है तो 5 किलोमीटर किधर, 5 किलोमीटर तो इधर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, किधर? तो देखो यहीं पे ज़रूरत पड़ता है किस चीज़ का, डायरेक्शन का। अगर हम डायरेक्शन नहीं बोलते हैं, जैसे मैंने बोला सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम बस उसको एज जनरल बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो हमें डिस्टेंस के साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ता है, डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है। और डिस्टेंस के साथ जब हम डायरेक्शन लिखते हैं तो ये कहलाता है क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट। देखो कई बार डायरेक्शन नहीं लिखने से आदमी गुम सकता है। हम लोग कॉमन यही नहीं पहले समझ पाते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। तो वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क कैसे समझ में आएगा? अब ये समझ में आया कि जैसे देखो मैं तुमसे कहूँ, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बस यही फ़र्क है, एक में डायरेक्शन है और एक में डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डायरेक्शन अगर नहीं रहेगा तो एक आदमी गुम सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ बात करते हैं हम, मान लो हम तुमसे ऐसे कहते हैं कि जहानाबाद से
जहानाबाद से अगर तुम चलोगे, मान लो ये जहानाबाद है, ठीक है, और ये इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे मान के चलो कि पटना है, ठीक है, और तुम जाना चाहते हो जहानाबाद से पटना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जहानाबाद से जो पटना का जो डिस्टेंस है ये 50 किलोमीटर है। अब मैं तुमसे पूछूं कि जहानाबाद से तुम पटना जाना चाहते हो और 1 घंटे में जाना चाहते हो, तो कितने स्पीड से चलोगे तुम? तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर मैं चलूँगा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। क्यों? क्योंकि पटना कितना दूर है? 50 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं चलूँगा तो मैं आसानी से पटना पहुँच जाऊँगा। अब मैंने मान लो किसी को डाटा दे दिया कि जहानाबाद से अगर तुम चलोगे 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो तुम पहुँच जाओगे कहाँ? पटना। ठीक है, मैंने बस इतना ही डाटा दिया। कोई नया आदमी आ गया और वो आया, जैसे ही जहानाबाद पहुँचा तो उसने बस यही डाटा को फॉलो किया कि अगर मैं जहानाबाद से 50 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस और स्पीड से मैं चलूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा पटना। लेकिन तुम खुद सोच के देखो, 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, स्पीड से किधर चलेगा वो? इधर, इधर, इधर कि इधर? अब देखो, अगर ये आदमी जगह को नहीं जानता है तो क्या सिर्फ हम इतना डाटा कहेंगे कि 50 किलोमीटर पर आवर से जहानाबाद से तुम पटना पहुंच जाओगे, तो क्या ये डाटा सफिशिएंट है? ये डाटा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो ये बंदा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन अब देखो हम क्या करते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? डायरेक्शन ऐड कर देते हैं। हमने उससे कहा कि अगर तुम जहानाबाद में आ गए तो अगर तुम चलोगे 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अभी के डायग्राम के हिसाब से ईस्ट की तरफ, तो तुम पहुंच जाओगे कहाँ? पटना। तो देखो, ये इंपॉर्टेंस होता है किस चीज़ का? डायरेक्शन का। और यही बनाता है एक क्वांटिटी को स्केलर या फिर वेक्टर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो वेलोसिटी होता है ये स्पीड ही होता है, लेकिन ये एक डायरेक्शन में दिया हुआ रहता है। ठीक, फॉर्मूला हम लोग वही लिखते हैं। अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टाइम। ठीक है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा है तो हम देखेंगे कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो अगर आप इसका देखोगे एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये स्पीड से कैसे वैरी करता है, मतलब स्पीड से कैसे अलग है वेलोसिटी, तो ये आपको बात समझना है कि स्पीड में कभी भी डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन नहीं देंगे तो एक आदमी घूम सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको किधर की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये हम लोग का था वेलोसिटी। जैसे हम आपसे कहते हैं कि मान के चलो, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलो कि एक आदमी है, वो पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी पर जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और इसने 2 घंटों में इस सफ़र को पूरा किया। मैं आपसे पूछूं 2 सवाल। पहला बताओ कि स्पीड इसका क्या है, दूसरा मैं आपसे पूछूं कि बतलाओ इसका वेलोसिटी क्या है। तुम यही कहोगे कि देखिए स्पीड है सर, इसका स्पीड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो कितना है ये? 100 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके टाइम का तो टाइम इसने कितना लिया है? तो 2 आवर। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी तरफ हम बात करते हैं वेलोसिटी का। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्या बतलाया गया? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? तो ये हम लोगों ने देखा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। तो ये अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो, स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होता है। तो हम देखें डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, लेकिन 100 किलोमीटर किधर? तो 100 किलोमीटर ईस्ट। तो ईस्ट हमको लिखना पड़ेगा और टाइम इसने कितना लिया है? तो वही 2 आवर। तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। तो देखो, ये बेसिक सा डिफरेंस है वेलोसिटी में और स्पीड में। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, हमको डायरेक्शन लिखने का जरूरत नहीं होता है,
बस हम जनरल बात कर रहे होते हैं। जब भी हम स्पीड की बातें करेंगे तब हम बस समझो जनरल बात कर रहे हैं, उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वेलोसिटी का हम बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन से लेना देना है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये हो गया पहला एग्जाम्पल हम लोग का। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, मान लो हम ऐसा कह रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल कि एक कोई लड़का है जो ए से जाता है अपने ऑफिस, जिसका ऑफिस बी पे है, ठीक है, और ऑफिस कितनी दूरी पे है, 100 किलोमीटर दूरी पे है। ये जब जाता है तो ये 2 आवर लेता है, जब ये आता है तो आने के वक्त भी 2 आवर लेता है। इसने क्या किया, गया तुरंत, उसने कुछ वहाँ से कुछ कागज़ उठाया, आया, मतलब गया 2 घंटे में, आया 2 घंटे में। फिर से यहाँ आपको बतलाना है कि इसका जो है स्पीड क्या आएगा, और दूसरा जो है आपको बतलाना है कि इसका वेलोसिटी क्या आएगा। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से समझना है। जब हम स्पीड का बात करते हैं तो आप कहोगे सर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितना गया है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक गया और फिर वहाँ से लेके यहाँ तक आया, मतलब ये 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर आया। समय कितना लिया इसने, तो 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, कितना समय हो गया, 4 घंटा। 100 कितना हो गया, 200/4। अगर इसको हम कट करें तो 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया इसका स्पीड। लेकिन हम बात करते हैं अब वेलोसिटी का। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल सा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं किसको, तो डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये क्या किया इस बंदे ने, ये बंदा पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। अब मैं आपसे पूछूं कि बतलाओ कि इसमें इसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप कहोगे सर वो तो 0 है। क्यों, क्योंकि जहाँ से गया था फिर वहीं वापस आ गया। तो अगर हम वेलोसिटी देखें, टाइम देखो, टाइम अब कितना भी रख दो 0 बटा कुछ भी 0 ही आएगा। तो देखो ये वेलोसिटी कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बॉडी के चलने के बाद स्पीड 0 नहीं हो सकता है, भले ही वो अपने फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। लेकिन बात अगर करें वेलोसिटी का तो वेलोसिटी 0 हो सकता है। इवन चूंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात हम लोग था किस चीज का, पहला हमने देखा इसमें कि वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक से चीजें, जैसे कि डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है स्पीड में और वेलोसिटी में, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, इसी चीज को हमको देखना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा स्पीड, दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया, दूसरी तरफ हमने लिख दिया वेलोसिटी। यही हमको अब डिफरेंस देखना है क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने क्या देखा, स्पीड जो होता है ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि ये है विदाउट डायरेक्शन, इसमें हम लोगों को डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने इसमें देखा कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि इसमें डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। देखो कई बार आपको पहले भी मैंने बताया कि कई बार अगर हम डायरेक्शन नहीं बोलते हैं या कहीं डायरेक्शन अगर हम नहीं लिखते हैं तो एक आदमी गुम सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको किधर जाना है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, देखो स्पीड का बात करें कि अगर एक बार बॉडी मूव कर गया तो ये कभी भी 0 कैन नेवर बी 0, स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एक बॉडी अगर मूव कर गया तो उसका स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ का, अगर हम बात करें वेलोसिटी का, तो ये कैन बी 0 एज वेल एज नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो सबसे पहला देखो स्पीड और वेलोसिटी में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए
तो आपको ये कहना है कि स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी है क्या चीज़, वेक्टर क्वांटिटी। एक जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, और दूसरा जो है ये वेलोसिटी जो है ये जीरो हो सकता है। यूनिट्स का बात करें तो यूनिट्स दोनों का सेम है, इसमें कोई खास हम लोग का ये नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला जो हम लोग का टॉपिक है ये है, देखो अभी तक हमने बात क्या किया, जब भी हम बात कर रहे थे स्पीड का, वेलोसिटी का, कुछ का ही बात कर रहे थे, इसमें हम अभी तक बात कर रहे थे कि वेलोसिटी, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने देखा कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीड से या एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। लेकिन आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। आम जिंदगी में क्या होता है कि कोई भी बॉडी होता है, देखते हो कि उसका स्पीड कभी बढ़ता है कभी घटता है। यूनिफॉर्म स्पीड से बहुत कम ही बॉडीज जो हैं वो चलती हैं। तो अभी हमको देखना है, समझना है थोड़े से छोटे से टॉपिक में, और ये हम लोग का है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आपको बेसिक सा बात यही समझना है कि कोई बॉडी अगर उसका स्पीड या वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो है क्या चीज़, एक्सेलरेटेड मोशन में। मतलब अगर किसी बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, या कह लो कि स्पीड अगर उसका चेंज, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, चेंज अगर हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐसे वेलोसिटी को ही रिलेट करके चलते हैं। देखो इसका मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर वेरी कर रहा है तो हम कहते हैं कि वह बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, और आम जिंदगी में हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। यानी कि हम कहते हैं इसमें कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक जो बॉडी है ये अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है, ठीक है, तो ये बॉडी कहलाता है क्या, एक्सेलरेटेड मोशन में। द बॉडी इज सेड टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो हम कहेंगे कि वो बॉडी है कैसा, तो वो बॉडी है एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेटेड मोशन में हम कैसे कहेंगे, जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर पर ऐसे लेके चलते हैं कि कोई बॉडी जो था ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं कि पहले ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और फिर मान लो कि इसका जो वेलोसिटी है ये 16 मीटर पर सेकंड हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में। तो देखो ये 8 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड ये अचानक से तो नहीं हुआ होगा, इसने कुछ समय लिया होगा, और समय लिया होगा मतलब इसका वेलोसिटी चेंज होता चला गया होगा, और ये पहुंचा होगा कहाँ तक, 16 मीटर पर सेकंड तक, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि 8 से 16 तुरंत नहीं हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ समय लेगा। इसका मतलब इसका वेलोसिटी इस टाइम पीरियड में वेरी कर रहा होगा, तो जितना वेरी कर रहा होगा उसी चीज़ को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये जो बॉडी ऐसे चल रहा है इसे हम कहते हैं क्या, तो एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि बॉडी का वेलोसिटी सेम नहीं है, वो उसका बॉडी का वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर बॉडी का वेलोसिटी वेरी करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन में। अब देखो जब हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में तो हम कैलकुलेट करते हैं क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और छोटी सी बात देखते हैं, और वो है हम लोग का क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करके चलते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक। मतलब जब भी आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हो, आपको यही कहना है
कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम कहने का मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि एक बॉडी है और ये बॉडी मान लो कि पहले u मीटर पर सेकंड से ये चल रहा था, लेकिन जैसे ही टाइम बीता t सेकंड में इसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, मतलब पहले चल रहा था u से और अब चल रहा है कितना से, v से। अगर हम तुमसे पूछें कि बतलाओ इसमें चेंज कितना आया है, तो चेंज हम कैसे निकालते हैं? चेंज हम हमेशा निकालते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो हम बड़ा वाला देखेंगे, ये चूंकि इसका बढ़ा है इसका, तो हम कह लेते हैं कि v जो है ये बड़ा है, तो हम v में से घटा लेते हैं क्या चीज, u, और हम यहाँ पे अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सब सिर्फ और सिर्फ चेंज आया। चेंज कितना आ गया, v माइनस यू मीटर पर सेकेंड। अब हम कहें तुमसे यहाँ पे ये बताओ कि कितना समय में ये चेंज आया है, v माइनस यू, ये कितना समय में चेंज आया, तो तुम कहोगे सर ये आया t सेकेंड में। t सेकेंड में कितना चेंज आया, तो v माइनस यू मीटर पर सेकेंड। फिर हम तुमसे पूछेंगे बतलाओ तो एक सेकेंड में कितना चेंज आएगा, तो तुम कहोगे सर एक सेकेंड में v माइनस यू डिवाइड बाई क्या, t। ठीक है, अच्छा t ये जो रहेगा ये तो ऑलरेडी सेकेंड में है, और ये क्या है, तो ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी क्या है, सेकेंड में। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक सेकेंड में अगर बदलाव को देखें तो ये वाला जो डेटा है यही डेटा तुमको मिल रहा है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये एक सेकेंड में ही तो ये आ रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि v माइनस यू डिवाइड बाई क्या, t। ठीक है, अगर इसे हम शॉर्टकट से डिनोट करें तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई t। ये हम लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा इस केस में देखें कि इसका वेलोसिटी पहले ये है, फिर क्या हो गया, ये हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी जो है, इसको चूंकि पहले बोला गया तो हम कहेंगे कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको बाद में बोला गया तो हम इसे कहेंगे क्या, कि ये फाइनल वेलोसिटी है। यानी कि हम यहाँ से अगर इसके डाटा में अगर हम ऐड करें तो हम कह सकते हैं कि ए तो तुम समझ ही रहे हो कि ये क्या है, एक्सेलरेशन। v का बात करें तो v है ये फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो चेंज होकर के आया है, मतलब ये है, आपको यहाँ पे बात समझना है, ये है आफ्टर चेंज, मतलब बदलने के बाद। ठीक है, और u जो हम लोग का है ये क्या है, तो u जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत वाला जो चेंज नहीं था, मतलब जो पहले से चल रहा था। और टाइम देखें तो टाइम t का मतलब क्या है, तो t का मतलब यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के यूनिट का, ठीक है, एक्सेलरेशन के अगर हम यूनिट का बात करेंगे, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप खुद से ही यहाँ पे देखो, अगर हम यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का बात करें तो खुद से देखो यहाँ पे, ये तो पहले से मीटर पर सेकेंड में चल ही रहा था, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और क्या आ गया, एक और आ गया सेकेंड। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर डिवाइड बाई सेकेंड इंटू सेकेंड इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि बतलाओ कि यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, तो आपको जवाब देना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस पर हम एक बेसिक सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, तब हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि बतलाओ कि एक बॉडी है जो पहले मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये इसने अपना स्पीड बढ़ाया और ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और ऐसा होने में इसने मान लो कि 5 सेकेंड का टाइम लिया, तो तुमको बतलाना है कि एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा लिखेंगे। ठीक, डाटा हम देखें कि इनिशियल वेलोसिटी हमको कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने u इक्वल्स टू लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा कि यही जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ये चेंज होकर कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब वो चेंज होकर के आया है, इसका मतलब v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, तो टाइम हम लोग के पास 5 सेकेंड है। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि बताओ एक्सेलरेशन क्या है, तुम कहोगे कि सर सिंपल सा बात है,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसमें v कितना है, तो v जो है चेंज होके कितना आया, तो चेंज होके आया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड थोड़ी देर के लिए हम यूनिट नहीं लिखते हैं, तो 20। u कितना आया, तो u पहले से था 10 और टाइम के जगह पे कितना दिया हुआ है, कितने में चेंज हुआ है, तो 5 सेकेंड में। अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना आएगा 10, 10 डिवाइड बाई 5। अगर इसको हम कैंसिल आउट कर दे तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बॉडी का एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करने के लिए बस देखो 3 बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला कि बॉडी जब चल रहा है तो उसका इनिशियल स्पीड क्या है। दूसरा, जब बॉडी चला तो अगर उसके स्पीड में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया, तो हम देखते हैं कि उसके वेलोसिटी में चेंज होकर के कितना आया है, उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, और फिर हम देखते हैं कि जितना चेंज होने में उसमें कितना समय लगा है। जितना समय लगा है उससे हम अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि मान के चलो कि एक बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी है, ये चल रहा है मान लो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये हो गया मान लो 108 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा होने में इसने 10 सेकंड का समय लिया। ठीक है, तो ये चल रहा था 36 किलोमीटर पर आवर से और ये हो गया कितना, तो 108 किलोमीटर पर आवर, और इसने समय कितना लिया, तो 10 सेकंड। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बतलाओ कि इस केस में जो है एक्सेलरेशन क्या है। तुम कहोगे कि सर सिंपल सा एकदम तो बात है, पहले हमको डाटा लिखना पड़ेगा। डाटा क्या दिया हुआ है, u इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, v इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर, क्यों, क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी है। टाइम अगर हम आपसे पूछे कितना समय इसने लिया है, तो ये है सेकंड में 10 सेकंड। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा बात एकदम ध्यान देना है। अगर हम स्पीड को देखें, वेलोसिटी को देखें, तो ये हम लोग को दिया गया है किस चीज में, किलोमीटर पर आवर में। जबकि हम अगर टाइम को देखें तो टाइम हमको दिया गया किस चीज में, सेकंड में। इसका मतलब ये जो है, ये डाटा हमको स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। ठीक, और इसलिए आपको पहले क्लास में ये बतलाया गया कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। ठीक, अगर इसको हम कट कर दे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो 108 इंटू 5/18 कट कर दें तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम समझ गए v कितना है, तो v हम लोग का है 30 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है, तो u है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, अपना एक्सेलरेशन। तो तुम कहोगे सर वही फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पे यूज करते, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v के जगह पे कितना है, तो 30 मीटर पर सेकेंड, u के जगह पे कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया इसने, तो टाइम लिया है 10 सेकेंड। अगर अब इसको हम सॉल्व कर ले तो यह आएगा 20 डिवाइड बाई 10, कैंसिल आउट कर दे तो यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को हम आगे के क्लासेस में इसमें करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, ये हम लोग का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जिसे मैं कहता हूं कि मान लो कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये चल रहा था पहले से 30 मीटर पर सेकेंड के कह लो कि वेलोसिटी से, फिर ये कुछ समय के बाद 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी पर ये आ गया। ठीक है, समय इसने इसमें कितना लिया, तो मैं कहूँ मान लो तुमसे कि ऐसा होने में इसने 12.5 सेकेंड का टाइम लिया। ठीक है, फिर मैं तुमसे पूछूं कि बतलाओ एक्सेलरेशन कितना है। तुम कहोगे सर पहले कितना से ये चल रहा था, तो पहले चल रहा था ये 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। इसका मतलब इस बार 30 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये u का वैल्यू है, तो u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे पूछूं कि ये फिर बदला है और हुआ कितना है, तो जो बदल करके आता है उसे हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो v इक्वल्स टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम इसने कितना लिया,
तो टाइम लिया 12.5 सेकेंड का। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो बात वही है, वैसे ही कैलकुलेट करना है v माइनस यू अपॉन टी। आप कभी ऐसा नहीं करोगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दोगे। आपको हमेशा यही देखना है कि फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है, और वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, वैल्यू रखें तो 5 माइनस 30 डिवाइड बाई कितना 12.5, ये आ जाएगा कितना 25 माइनस में डिवाइड बाई 12.5, ये कट जाएगा कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ माइनस क्या दिखलाता है, माइनस ये दिखलाता है कि बॉडी का वेलोसिटी हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से घट रहा है। ठीक है, ये माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या दिखला रहा है कि घट रहा है। अब देखो, चूंकि एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की तरह ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी माइनस में आ सकता है। माइनस बस सिर्फ इसके बढ़ने या घटने को दिखलाता है, और ये दिखला रहा है माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक नया टर्म है कि अगर बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है, ठीक है, तो उसे तो हम कहते हैं क्या चीज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन बॉडी का वेलोसिटी अगर घटता चला जाएगा तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम दो नामों से जानते हैं, एक तो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, एक कहते हैं इसे क्या, डिक्लेरेशन, और दूसरा इसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जाए कि रिटार्डेशन क्या है, तो आप कहोगे क्या कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। मतलब कोई अगर मान लो, ऐसे सिंपल सा बात समझो, कोई व्हीकल अगर चल रहा है, उसने ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने की वजह से अगर उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घटता चला जा रहा है, तो चूंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घट रहा है तो इस वजह से हम उसे कहते हैं क्या, रिटार्डेशन। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे की क्लासेस में अब हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन से जुड़े हुए कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो कैसे, उसमें हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। कुल मिला के बात ये कि आगे की क्लासेस में हम लोग समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें पहला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, सेकेंड वाला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अपने अगले क्लासेस में समझेंगे, इनको प्रूफ करना सीखेंगे, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।